अम्मी बाजार गई थी। मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली। जब मैंने भाभी को देखा तो अपने होश को बैठा। भाभी बेवा थी, नौजवान और खूबसूरत थी। भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मुझे नीचे बिठाकर इन दोनों बाजी की डिलीवरी होने वाली थी। अम्मा इसके साथ हॉस्पिटल गई हुई थी और जाते हुए काफ़ी सारा सामान भी लेकर गई थी। अम्मा ने बताया था कि इन्हें कम से कम हॉस्पिटल में 3-4 दिन लग जाएंगे और यह सोचकर मैं बहुत खुश थी। जब मैं घर में अय्याशी करने वाला था। मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़के मर्जी करते हैं, अकेले घर में खुद को महसूस करते। मैं भी अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैं यह नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल पाएगा जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जो इतनी कम उम्री में किसी और एक के साथ मिल जाना और वो भी तन्हाई में अपने आप में एक ही पर नुसरत ख्याल था और मुझे ऐसे कुछ घंटे बाद नसीब होने वाला था। अम्मा दोपहर के वक्त गई थी और घंटा ही गुजरा था कि घर में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। शायद दोपहर को कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता था। ऐसे में हमारे दरमियान घर कौन आया था? अम्मा भी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो यह देखकर हैरान हुआ कि दरवाजे पर तो मारिया भाभी खड़ी थी। सिर्फ सुर जोड़े में आ रही थी और इनके गीले बालों से पानी टपक कर अगले वजूद को भिगो रहा था। इन्हें देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा दिल चाह रहा था मैं हद बढ़ाऊं और इन्हें हासिल कर लूं। लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि अब तक मेरे और मारिया भाभी के दरमियान कोई खास कुर्बत नहीं हुई थी। मारिया भाभी ने मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगी। मैं जल्दी से साइड काटकर इन्हें अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला, आपको इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत थी? हमारे खराब गई है। मारिया भाभी जोर से हंसी और कहने लगी, काशी तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम मुझे गैर नहीं समझते। हस्बे मामूर मारिया भाभी के हाथ में आज भी दूध का गिलास मौजूद था। हमेशा ताज़ा दूध का गिलास उठाती हमारे घर आती और मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैंने झटपट इनके हाथ से दूध का गिलास लिया और फटाफट सारा दूध पी गया। यह देखकर मारिया भाभी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? मैंने झट हाँ में सर हिलाया। तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गई। पहली दफ़ा मारिया भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। वो कहने लगी, काशी तुम्हें पता है, मेरे मरहूम शोहर को मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था। लेकिन वह जल्द वफ़ात हो गए और हमारा साथ बहुत मुत्सर रह गया। इनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा महसूस करती हूँ, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब भी तो रोज़ाना तुम्हारे घर चली आती हूँ। मैंने मुस्कुराकर मारिया भाभी कंधे पर हाथ रख दी और इनसे कहा कि आप क्यों परेशान होती हैं? हम लोग हैं ना आपके साथ। मैं तो आपको बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिना झिझक मुझे कह सकती हैं। मेरी बात पर मानिया भाभी की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई और वह कहने लगी, क्या सच में तुम मेरी हर बात मानोगी? मैंने हाँ में सर हिला दी और धीरे से मेरे कान के करीब आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में चलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? मारिया भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 17 साल का था और पहली दफ़ा कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी और फिर सीधा बेडरूम में जाने के बाद तो मैं वाकई शर्म से पानी पानी हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती हुई कहने लगी, क्या हुआ? क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे?
मारिया भाभी का अंदाज ऐसा था कि मैं दिल में हारा गया, और फिर शायद यह मेरी उम्र का नतीजा था या फिर वो जज्बा जो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में पाल रहे थे। मैंने मारिया भाभी से कहा कि बिना सोचे समझे इन्हें अपने कमरे में ले गया। वह सीधी अपना दुपट्टा एक साइड पर रख दिया, मेरे बेड पर लेट गई। सच कहूं तो मुझे मारिया भाभी से यह उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। इन्हें हमारे घर आते हुए महीना हुआ था, लेकिन कभी कभी हम दोनों के दरमियान खुलकर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। और आज अचानक वो मेरे बिस्तर पर आ गई थी। मैंने पहनावा हटाया और खुद भी बिस्तर पर पहुंच गया। मारिया भाभी ने मेरे कान पकड़े और कहने लगी, तुम तो बहुत ज्यादा शरारती हो। काशी इससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाकर इन्हें छोटा, इन्हें जूता ही हासिल करने की कोशिश करता। मारिया भाभी ने ऐसी हरकत की कि मेरे होश उड़ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि यह अब क्या कर रही है। मुस्कुरा कर कहने लगी, यह भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वो मेरे पैरों में बैठ गई और इसके बाद जो कुछ मारिया भाभी ने 6 घंटे मेरे संग किया वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। ऐसा लग रहा था कि भाभी कोई बहुत ट्रेंड औरत है, इनके लिए कोई नई बात ना हो। खुद पर मुझे कुछ देर पहले वाली बात आई जब मैंने इनके देवर को इनके घर से निकल जाने को कहा। इस वक्त जिस मैं दरवाजे पर खड़ी थी वह चौकात इन्हें लम्हात हो। मैं सोच में पड़ गया कि मारिया भाभी अपने देवर के साथ भी, क्या हर कोई इनके बारे में ठीक कहता है, क्या इनके अपने देवर के साथ भी ताल्लुकात हैं। फिर कुछ ही देर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया जब मारिया भाभी 4 घंटे तक लगातार मारिया भाभी भी उम्रदराज खूबसूरत और जवान औरत जो कुछ महीने पहले हमारी पड़ोस में शिफ्ट हुई। शुरू में तो मारिया से वफ़ियत नहीं थी, फिर एक दिन वह खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आई और बस अपना तारफ़ करवाया तो हमें पता चला कि वह एक बेवा औरत जो अकेली रहती है। मारिया भाभी से कोई नहीं था, अलबत्ता कभी कभार इनका देवर इनसे मिलने के लिए आ जाया करता था। मारिया भाभी ने बताया था कि इनका खर्चा भी वही देवर उठाता है। मारिया भाभी बहुत नरम मिजाज थी, बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वो पहली दफ़ा हमारे घर ताज़ा दूध लाई तो मैंने जल्दी से वो दूध पी लिया, क्योंकि मुझे इनके वो ताज़ा दूध बहुत पसंद थे और वाकई वो दूध बहुत लजीज थे जो मारे भाभी बनाकर लाई थी। इसमें कुछ मेवाजात मिले हुए मेरी पसंद देखते हुए वो कहने लगी, मैं जब जाऊंगी तो मारिया दूध ज़रूर लाऊंगी। फिर इनकी अम्मा से कुछ ऐसी दोस्ती हुई कि वो रोज़ाना दोपहर को हमारे घर आने लगी। वो अकेली औरत थी। अम्मा के सपने दुख सुख बयान करती। अम्मा भी इसे अपने घर की हर बात कह दिया करती। इसलिए इन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और इस दोस्ती का फ़ायदा मुझे होने लगा। मैं न सिर्फ मारिया भाभी का लाए ताज़ा दूध पीता बल्कि सारा वक्त अपनी आँख पर जमा कर बैठा रहता, क्योंकि मुझे मारिया भाभी बहुत ही पसंद आ गई थी। मैं उम्र के इस हिस्से में खड़ा था। वहाँ इस तरह की औरतें लड़कों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मारिया भाभी की पर्सनालिटी भी ऐसी ही थी। धीरे धीरे नाक से की जाने वाली आवाज़ मारिया भाभी अपने छोटे मोटे काम को मुझसे कहने लगी। इन्हें कोई भी काम होता तो मुझसे आवाज़ लगा देती और मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता। इनका सौदा सल्फ और सब्जी वगैरह का काम तो मेरे ही जिम्मे हो गया था। माँ भी कहती कि इनकार ना करना, मारिया बेवा औरत है, इसकी मदद करना हमारा फ़र्ज है। कई दफ़ा बाबा ने कहा भी कि गैर औरत के पास बेटे को इस तरह मत भेजा करो, ऐसा ना हो कि मोहल्ले वाले बातें बनाए या कोई ऊंच नीच हो जाए। मगर अम्मा के कान पर जू तक ना रेंगती। अम्मा का कहना था कि बेवा औरत की मदद करने पर मोहल्ले वालों को क्या एतराज़ हो सकता है, जबकि अब्बा का कहना था कि लड़का जवान हो रहा है, ऐसे में किसी गैर औरत के घर आना जाना मुनासिब नहीं है। खैर अम्मा के आगे अब्बा की हेक ना चली।
मैं हमारी अब्बा भी घर आने जाने लगा। वो भी रोज़ाना दोपहर का हमारे घर आ जाती है। मुझे ताज़ा दूध भी रोज़-रोज़ पीने को मिलता। कई दफ़ा माँ ने मना भी किया कि रोज़ाना दूध मत लाया करो, काशी की आदत खराब हो जाएगी। लेकिन वो मुस्कुरा के कहती है, काशी कोई खैर थोड़ी है। मेरी इतनी मदद करते हैं, तो क्या मैं इसे एक दूध का गिलास भी नहीं पिला सकती? मारिया भाभी इसकी मोहब्बत के आगे ना सिर्फ अम्मी खामोश हो जाती बल्कि मैं भी खामोश हो जाता। मारिया भाभी को हमारे घर आए 15 दिन ही गुजरे थे कि बड़ी बहन सोबिया के ससुराल इसे हमारे घर छोड़कर चली गई क्योंकि इसकी डिलीवरी होने वाली थी, जिसके ससुराल में कानून था कि औरत का पहला बच्चा इसके मायके में ही पैदा होगा और सारा खर्चा भी मायके वाले उठाएंगे। मेरे अब्बा एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करते थे। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और फिर सोबिया बाजी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए अम्मा को इन सब मामलात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन मारिया भाभी ने अम्मा को समझाया कि कोई तरीका नहीं है। इस तरह कौन अपने घर की इज्जत को महके छोड़ जाता है? यह तो ससुराल वालों का बच्चा है, इन्हें पैदा करवाना चाहिए। मारिया भाभी की बात सुनकर अम्मा को एहसास हुआ कि वो ठीक कह रही हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? अलबत्ता इस बात का नतीजा यह निकला कि अम्मा छोटी बड़ी बात मारिया भाभी से पूछने लगी। कौन से हॉस्पिटल लेकर जाए? सोबिया पाजी के आने के बाद मारिया भाभी के चक्कर कुछ ज्यादा ही हो गए। वो अक्सर सोबिया पाजी से बैठ के कुछ ना कुछ बात करती नजर आती और मैं सिर्फ दूर से ही देखा करता था। शायद औरतों के मामलात थे इसलिए मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं की और फिर 3-4 दिन ही गुजरे थे कि एक शाम सोफिया भाजी मुझे कहने लगी, काशी मुझे ज्यादा मेरे घर ले चल, कुछ सामान लेकर आना है। मैं हैरान हुआ क्योंकि बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसे में इतना लंबा सफ़र करके दोबारा ससुराल जाने की क्या ज़रूरत थी। मगर यह सोचकर खामोश है, शायद कुछ ज़रूरी सामान होगा। फिर सोबिया बाजी मेरे साथ ससुराल गए, वापस एक बड़ा सा काले रंग का थैला उठाकर चली आई। जब मारिया भाभी हमारे घर आई तो फौजे कहने लगी, मैंने आपके कहने के मुताबिक सब कुछ अम्मा को दे दिया। अगर आप आंखें ना खोलती तो मुझे इस बात का एहसास नहीं होता। नेक्स्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।